वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि माँ दुर्गा आप लोगों को क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं इस गुप्त नवरात्रि के ऊपर। जिन लोगों को पता है उनके लिए बेहतर है, जिन लोगों को नहीं पता है ये बात उनके लिए है कि इस वक्त माता के गुप्त नवरात्रि चल रही हैं, यानी कि वो नवरात्रि जो कि आम जनों के लिए नहीं होते हैं। और साल भर में माता के 4 नवरात्रे आते हैं, जो कि जिनमें से 2 होते हैं गुप्त और जो 2 होते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वो होते हैं जिसमें आम लोग यानी कि गृहस्थ लोग करते हैं, कंजके जमाते हैं, कन्या पूजन करते हैं और नवरात्रों के व्रत रखते हैं। और जो गुप्त नवरात्रे होते हैं उसके अंदर साधक लोग अपनी तपस्या करते हैं, सिद्धियाँ करते हैं, साधनाएँ करते हैं। ये उन लोगों के लिए होते हैं जो कि माता के तांत्रिक स्वरूप की पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रे उनके लिए होते हैं। तो अगर आप माता की नॉर्मल पूजा भी करना चाहते हैं तो इस दौरान आप कर सकते हैं। आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा जी का मंत्र पढ़ सकते हैं माँ का। तो जो लोग भी आप जिस तरह की पूजा आप अपने नॉर्मल नवरात्रि में करते हैं या आम दिनों में करते हैं, आप बिल्कुल कीजिएगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि स्पेशल टाइम है जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो एनर्जीज़ भी बहुत हाई होती हैं। तो माँ की एनर्जीज इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो आपको बिल्कुल उनकी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। तो आज की रीडिंग शुरू करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपका इन इमेजेस के लिए। आप जैसे जानते हैं 1 2 3 रखा है। ये है माँ दुर्गा के वाहन जो कि सिंह है। ये है माँ दुर्गा का अस्त्र शस्त्र तलवार और यहाँ पे रखा है त्रिशूल। तो आप वीडियो पॉज करके इनमें से आराम से अपने लिए चुन लीजिएगा जिसकी तरफ भी आप अट्रैक्ट हो रहे हों। लेकिन उससे पहले आप इनके बारे में जान लीजिए क्योंकि सब लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। सिंह जो है, सिंह जो प्रतीक है वो है शक्ति का, यानी कि आपकी पावर का। लेकिन ये पावर कैसी है? ये पावर वाइल्ड है, यानी कि जो एक वाइल्ड क्रिएचर होता है, यानी कि जो जंगली जानवर होता है, सिंह उसको दर्शाता है। लेकिन इसको एक रॉयल एनिमल कहा जाता है क्योंकि ये सभी का राजा होता है, जंगल का राजा कहा जाता है। ये किसी के नियंत्रण में नहीं आता, ये सभी जंगल को, पूरे जंगल को कंट्रोल करके रखता है या सबसे ऊपर होता है या अपनी पावर दिखाता है। और इसको भूख होती है उन चीज़ों, अपनी पावर की भूख होती है इसको। भूख भी होती है, इसे वो लस्ट होती है कि अपनी अथॉरिटी जमानी है। ये चीज़ों को एंजॉय करने की बात है, यानी कि आप सिर्फ लाइफ को एंजॉय करते हैं और इधर उधर रोम करते रहते हैं, यानी कि अपनी लाइफ को इस तरह से बिता देते हैं। तो ये कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ को बताता है। माँ दुर्गा का वाहन बनने के पीछे यहाँ पे सबसे बड़ा कारण यही है कि माँ दुर्गा इसको कंट्रोल रखती हैं, यानी कि सिंह, जो भी सिंह, जो माँ के वाहन है, क्योंकि माँ को सिंह वाहिनी कहा जाता है। तो जो माँ के वाहन है सिंह, माँ का यहाँ पे इनको वाहन बनाने का मतलब यही है कि आप अपनी पावर से कंट्रोल नहीं होइए। आपको अपनी पावर को अपने कंट्रोल में लाना है। जो भी आपका वाइल्ड नेचर है आपको उसको इस तरह से कंट्रोल करना है, यानी कि अपनी पशु प्रवृत्ति को कंट्रोल करना है जो कि किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। आपके पास अगर वो पावर है, आपके पास अगर वो स्वतंत्रता है, फिर भी आपका अपने ऊपर कंट्रोल है, तो आप उन चीज़ों से डरते नहीं हैं। आप अपने उस डर को, अपनी उस पावर को, अपनी उस पशु प्रवृत्ति को कंट्रोल में अगर रखते हैं तो आपके लिए अच्छा रहता है। तो ये कार्ड आपकी उसी पावर को बताता है जिसको आप कंट्रोल में रखते हैं, यानी कि माँ के इस वाहन के बारे में। और जो लोग यहाँ पे सोर्ड को चुनना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बता देती हूँ। जो सोर्ड है वो बताती है सबसे पहले तो शार्पनेस को बताती है, जिसमें बहुत तेज़ी होती है। यहाँ पे जो इन सबसे ज़्यादा जो चीज़ को यहाँ पे क्लियर करती हैं वो कि ना, आप जो नेगेटिविटी होती है, यानी कि जब भी माँ इस तलवार को उठाती हैं वो उस नेगेटिविटी का या नकारात्मक ऊर्जाओं का, नकारात्मक शक्तियों का विनाश कर देती हैं। जब भी वो इस तलवार को उठाएंगी तो ये अगर आप चुनते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप अपनी उस नकारात्मक ऊर्जा का, उस नकारात्मक शक्ति का खुद की भी आप विध्वंस करते हैं तो अच्छा है। और अगर इसके द्वारा आप अपनी लाइफ में आने वाली उन नकारात्मक ऊर्जाओं को भी नष्ट करते हैं तो अच्छा है। अब यहाँ पे माँ जब उठाती हैं तलवार, वो किसी का विध्वंस करने के लिए ऐसे नहीं उठाती, जब वो प्रोटेक्शन करने के लिए उठाती हैं। तब देखिए, जब भी पावर हाथ में आती है तो आपको अपना विजडम यूज़ करना चाहिए। ये तलवार विजडम को भी बताती है, यानी कि अपनी शक्ति के साथ साथ आप अपने ज्ञान का कैसा इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब इंसान के पास पावर आती है उसका जो रियल चेहरा है सामने आता है, तो आप क्या इसको किसी को मारने के लिए उठाते हैं या फिर आप इससे अपना प्रोटेक्शन करने के लिए और उन लोगों का प्रोटेक्शन करने के लिए उठाते हैं जो कि जिनको मदद की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप विजडम के साथ साथ उस पावर को चूज़ करते हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को हटा सकें, जिससे कि आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को एंजॉय कर सकें जो कि आपकी लाइफ में अच्छी हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं, और साथ ही साथ अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। ये आपके प्रोटेक्शन के लिए है, ये किसी को मारने के लिए नहीं है। माँ की तलवार कभी किसी को मारने के लिए नहीं उठती। माँ की तलवार हमेशा अपने अपने भक्तों का, अपने बच्चों का ना जो प्रोटेक्शन है उसको करने के लिए ही उठती है। उसमें जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, उनका विध्वंस करने के लिए ही माँ हमेशा तलवार उठाती हैं। कभी भी वो किसी इंजॉयमेंट के लिए नहीं उठाती, वो कुछ ना कुछ ऐसी बड़ा काम करने के लिए उठाती हैं। तब तक उनका इस पर कंट्रोल रहता है। तो विजडम भी चाहिए इस तलवार को यूज़ करने के लिए। यहाँ पे है माँ का त्रिशूल। तो यहाँ ये त्रिशूल जो है ये माँ को गिफ्ट किया था
शिव शंकर जी ने, यानी कि भगवान शिव ने माँ को गिफ्ट किया था। ये उनका प्रतीक भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि भगवान शिव का त्रिशूल तो वैसे भी बहुत फेमस है। त्रिशूल जो है 3 गुणों को बताता है, सत्व, रज और तम को। जब ये सत्व, रज और तम की बात होती है तो जो लोग जानते हैं बेहतर है, जो लोग नहीं जानते बात उनके लिए है। जो सत्व गुण होते हैं वो बताते हैं हमारी पॉजिटिविटी को और प्योरिटी को, है ना, यानी कि जो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा है, जो आपके आपकी जो पवित्रता है, सत्वगुण उन चीज़ों को बताते हैं। जो आपका जो रजगुण होता है वो आपकी ना हाइपर एक्टिविटी को बताता है, आपकी इच्छाओं को बताता है, इनकी जो राजसी प्रवृत्ति होती है, इनकी ये चाहिए, भोग विलास की चीज़ें चाहिए, है ना, आपकी इच्छाएं, आपकी आकांक्षाएं, आपकी महत्वाकांक्षाएं, उन चीज़ों को बताता है। जो आपका तम गुण होता है वो आपकी लाइफ में ना जो वो लेथार्जिक चीज़ें होती हैं, नेगेटिव चीज़ें होती हैं, नेगेटिव सोच होती है, जो तामसिक गुणों से रिलेटेड होती हैं, जब आप ना क्रोध, मोह, घृणा, लालच, इन सब चीज़ों में रहते हैं, इस तरह की चीज़ों को बताता है। तो यहाँ पे जो त्रिशूल है भगवान शिव का या माँ दुर्गा का, ये बताता है इन 3 गुणों को, जो कि आपकी लाइफ में मौजूद रहते हैं। इनको कंट्रोल करने का जो ये काम है ना, यहाँ पे उस विजडम के साथ माँ करती हैं और इन तीनों क्वालिटीज़ को ना इकट्ठा करके रखती हैं, उन पे कंट्रोल रखती हैं, ताकि वर्ल्ड के अंदर ये सारी चीज़ें फैले नहीं, ये सारी चीज़ें विध्वंस ना करें और उनके कंट्रोल में रहे। ये जो बीच का ये पार्ट होता है ना, ये कहीं ना कहीं सोल को बताता है। तो कहीं ना कहीं सोल के अंदर वो सारी चीज़ें मैनेज रहें, इसके लिए भगवान शिव और माँ दोनों ही ना त्रिशूल धारण करते हैं, ताकि उनके भक्तों के लिए सभी चीज़ें ना एक तरह से मैनेज हो पाएँ। उसकी जो सोल है, क्योंकि जो शिव शक्ति हैं वो तो एक ही रूप है ना, तो वहाँ पे एक जो मैनेज होता है एनर्जीज़ का, त्रिशूल के रूप में भी वही मैनेजमेंट होता है, यानी कि उन गुणों को इस तरह से संभाल के रखा जाता है सोल के लिए पूरे ब्रह्मांड में, कि उनमें से किसी का भी ऊपर नीचे होने से किसी का भी विनाश ना हो। लेकिन यहाँ पे सभी लोग जो जो आते हैं उनको अपनी अपनी सोल पे ये सारे काम करने होते हैं, इसलिए वो भगवान है और हम इंसान हैं। यहाँ पे यही फ़र्क है, क्योंकि वो अपनी उन चीज़ों को देख लेते हैं और उन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, तो वो भगवान है, वो देवी शक्ति हैं, इसलिए हमें हमेशा उनकी मदद की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम उनके उन गुणों को अपना सकते हैं, अगर पूरी तरह नहीं तो कुछ तो अपना सकते हैं, कुछ तो हम काम कर सकते हैं। यही फ़र्क रह जाता है इंसानों में और भगवानों में, कि उनके वो पूरे गुणों से भरपूर होते हैं और उनकी एनर्जीज इतनी हाई होती हैं कि आप उन तक पहुंच भी नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट अपने आप पर कुछ ना कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो अच्छे इंसान तो हम बन पाए, है ना। तो ज़रूर देखिएगा कि आप से इनके साथ में कौन सी बातें रेजोनेट करती हैं और किस तरह की चीज़ें आपसे अलाइन होती हैं, और वीडियो पॉज करके आप चुन लीजिएगा। अगर आप एक से ज़्यादा पायल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हों तो उसकी रीडिंग भी जरूर सुनिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आप इन गुणों का लाभ उठा सके, और कमेंट बॉक्स में माँ दुर्गा को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। आप सभी को जय माता दी। आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। आइए देख लेते हैं जिन्होंने भी इस फाइल को चुना था उनके लिए माँ दुर्गा क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं, क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, और क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है उनकी तरफ से, और लाइफ के किस एरिया में आ रही है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है, पहला ही कार्ड आपके लिए विक्ट्री का आया है, इससे खूबसूरत और क्या होगा। माँ दुर्गा यहाँ दे रही हैं आपको आशीर्वाद, यहाँ दे रही हैं ब्लेसिंग्स, आपको अपनी नकारात्मक और सकारात्मक पहलू को इकट्ठा करने का, यानी कि बैलेंस करने का, यानी कि अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड को बैलेंस करने के लिए वो आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रही हैं, आपको विजडम दे रही हैं, आपको वो ज्ञान दे रही हैं, आपको वो शिक्षा दे रही हैं, आपको उस चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी दे रही हैं कि आप अपनी लाइफ के जिस भी एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन भी चीज़ों में आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, उसमें एक स्थिरता ला सकें, उसमें ना आगे बढ़ सकें, किसी ना किसी तरह की विक्ट्री मिल रही है यहाँ पे आपको। आपकी जितने भी स्ट्रगल हैं, आपकी जो भी परेशानियाँ हैं, विक्ट्री मिल रही है और हो रहा है सेलिब्रेशन। तो बिल्कुल आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है जिसमें आप पिछले काफ़ी वक्त से स्ट्रगल कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी पायल 1 चुना है उनके लिए देखने वाले बहुत सारे हैं, देखने वालों के एरियाज़ लाइफ के अलग अलग हो सकते हैं, तो अपने हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा कि आपकी लाइफ के किस एरिया के साथ में बात रेजोनेट करती है, क्योंकि सबके लिए सेम एरिया नहीं हो सकता। लेकिन ये आपकी लाइफ का जो भी एरिया है, इसमें आपकी जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइड में एक बैलेंस आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं एक सेलिब्रेशन की स्थिति बन रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ना युद्ध करके कोई विजय होकर आया है और उसके परिवार में उसका स्वागत किया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, और बहुत ही ना ब्राइट एनर्जी है। आपको ब्लेस किया जा रहा है खुशियों के साथ में, जैसे आपके दामन में खुशियां भरी जा रही हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है, इससे खूबसूरत और कार्ड क्या हो सकता है। द चैरियट का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है। आपकी कोई जर्नी पूरी हुई है, ये दोनों कार्ड जर्नी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ मैं एक ऐसी यात्रा देख पा रही हूँ जो कि आपके ना फिजिकल वर्ड के साथ साथ ना आपके इमोशनल मेंटल वर्ड की भी है, यानी कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है पिछले कुछ वक्त में, जिसमें ना आपने अपनी कोई यात्रा, बहुत बड़ी यात्रा पूरी करी है, बहुत बड़ी चीज़ों में ना स्ट्रगल कर रहे हैं या स्ट्रगल कर कर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब आप आगे बढ़ रहे हैं। जो भी लाइफ में चीज़ें आपकी हुई हैं, जो भी आपको जिन चीज़ों में भी परेशानी हुई है, उसमें कुछ ना यहाँ पे आपका
जैसे कि मैंने कहा ना, विज़डम आपको मिला है, कुछ ना कुछ ऐसा ज्ञान आपको मिला है उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके घर में किस तरह की कोई गुड न्यूज़ आई हो, बेबी बर्थ की न्यूज़ आई हो या फिर प्रेगनेंसी की न्यूज़ आई हो, ऐसा भी आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन डेफ़िनेटली आप में से कोई ना कोई लोग ऐसे हैं जो कि ना अपनी किसी जर्नी को पूरा कर रहे हैं, किसी यात्रा को पूरा कर रहे हैं। लिटरली भी आप लोगों के लिए कोई रियल में भी कोई यात्रा हो सकती है, और ये एक आपकी लाइफ़ की एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन है जिसमें आप जा रहे हैं, जिसमें आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ना जिन लोगों ने भी लॉइन का जो मैंने इंट्रो में बताया था, अगर वो सुना है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली ये कार्ड सेम वही चीज़ बता रहा है जो कि आपने अपने लिए चुना है। यानी कि ये बताता है कार्ड जब भी आता है, जब आप अपने वाइल्ड नेचर को कंट्रोल कर लेते हैं, और लॉइन भी इसी चीज़ का प्रतीक है। यानी कि एक वाइल्ड एक जैसे कहते हैं ना, एक जानवर है, एक जंगली जानवर है, यानी कि राजा है सभी सभी जानवरों में, लेकिन इसकी एक अपनी प्रवृत्ति होती है। जैसे मैंने इंट्रो में बताया है, आपने सुना है, यही ये कार्ड उसको बताता है जब आप इस चीज़ को, अपनी इस प्रवृत्ति को, इन बातों को, इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ आपने कंट्रोल किया है अपनी लाइफ में। तो बिल्कुल माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे क्लियरली दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ ना बहुत एनर्जी स्ट्रॉन्ग है ऐसी, जो कि एक ना बैलेंस्ड एनर्जी की बात करती है। और अब तो ऐसा है इस कार्ड के साथ में, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ में, जैसे साक्षात माँ दुर्गा यहाँ पे आ गई हैं। जैसे कि मैंने बताया है इंट्रो में आपको कि ना चल रहे हैं गुप्त नवरात्रि, तो गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। यहाँ पे है ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ या जब स्ट्रेंथ के कार्ड को देखती हूँ, तो हमेशा मुझे ना उससे माँ दुर्गा की फीलिंग आती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो ये पीला रंग है, जो पीला रंग है जब माँ सरस्वती की वीडियो में भी अपीयर हुआ था, तो जैसे साक्षात माँ सरस्वती और माँ दुर्गा अपीयर थी, इसी तरह से इस कार्ड के साथ में अगेन यहाँ पे जो मैं जैसे कि मैंने बताया था ना आपको कि इंट्रो में, कि गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, उसमें 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। उसमें से जो एक महाविद्या है वो है बगलामुखी माता। बगलामुखी माता का जो रंग है वो है पीला। आपके लिए ब्लेसिंग्स बहुत हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पे माता की जो ब्लेसिंग्स आप पे आ रही हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। जो मैं आपको बताऊँ अगर, कि आपके जो दुश्मनों का सर्वनाश होने का वक्त आ चुका है। इनकी जो चीज़ें भी आपकी लाइफ में आपको परेशान कर रही थी, जो दुश्मन आपके बने बैठे थे, जो आपको पीड़ित कर रहे थे, कहीं ना कहीं उनको ना अब सज़ा मिलने का वक्त आ गया है। क्योंकि यहाँ पे ना आपने अपने आप पे कुछ काम किया है। जो ये देखिए, दुश्मन आपके फिजिकल वर्ल्ड में भी हो सकते हैं, ये दुश्मन आपके हो सकते हैं इस तरह के कि जैसे आपके जो अंतर्मन की चीज़ें हैं, या आपकी लाइफ में जो आपकी खुद की चीज़ें हैं, ये आपकी वो दुश्मन है जो कि आपको लाइफ में आगे ग्रोथ नहीं करने दे रहे। चाहे वो आपका कोई थिंकिंग पैटर्न है, चाहे कोई आपका बिलीफ सिस्टम है, चाहे कोई आपकी ना लाइफ का कोई ऐसा एरिया है जो कि ना एक ब्लॉकेज लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो ब्लॉकेजेस खोली जा रही हैं। जैसे कि मैंने इस कार्ड के आने से पहले ही कह दिया था कि विजडम, और ये कार्ड फुल ऑफ विजडम है। ये कार्ड बताता है, सॉरी फॉर ये नॉइज़ के लिए आपको, क्योंकि बाहर कुछ आवाज़ आई है। तो यहाँ पे ये कार्ड ना फुल ऑफ विजडम की बात करता है, क्योंकि ये एक तरह से ज्ञान की जैसे देवी होती हैं पूरी। ये महाविद्या का जो मैं आपसे कहती, बगलामुखी माता का, जब बगलामुखी माता की बात होती है, वो अपने शत्रुओं का विनाश करती हैं। जो भी उनके भक्तों को कष्ट देता है वो ना उसको नष्ट कर देती हैं। यहाँ पे मतलब बहुत, वैसे तो उनका बहुत अलग एक डिस्क्रिप्शन है, लेकिन वो यहाँ पे देने की कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पे वो अपने भक्तों के शत्रुओं का संहार करती हैं। तो अगर आप माँ को मानते हैं या माँ के किसी भी रूप को मानते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको माँ ब्लेस कर रही हैं अपनी ब्लेसिंग से। लेकिन साथ में वो आपसे ये भी कह रही हैं, जो आपकी खुद की जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जो कि एक लाइन में मैंने आपको बताई थी, अगर आपकी कोई भी ऐसी प्रवृत्ति है उसको कंट्रोल कीजिए। और यहाँ पे आप कर भी रहे हैं। अगर आपको उस चीज़ों को कंट्रोल करने में किसी की हेल्प चाहिए, किसी की मदद चाहिए, किसी से गाइडेंस चाहिए, आपके लिए वो अवेलेबल है। आप ये नहीं सोचिएगा कि आपको किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल रही। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए चेंज हो रही हैं, और ना कुछ आपकी लाइफ का लर्निंग लेसन ऐसा है जो कि ना आपको एक ज्ञान दे रहा है। बहुत कुछ कंप्लीट हुआ है आपकी लाइफ में। प्रोजेक्शन का मैसेज है यहाँ पे। तो जो भी लाइफ में आप अपनी अचीव करना चाहते हैं, जो भी आप ना पाना चाहते हैं उसको, यानी कि जो एनर्जी ना आप अपनी लाइफ में अंदर अपनी जो आपके अंदर है वही बाहर से आ रहा है। तो जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं ना, या आप चाहते हैं आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, तो उस मैनिफेस्टेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वही प्रोजेक्ट करें बाहर जो कि आपके अंदर है। अगर आपके अंदर चीज़ें कंट्रोल में नहीं होंगी, अगर आपके अंदर चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी, अगर आपका वाइल्ड नेचर होगा, तो जो आप प्रोजेक्शन करेंगे ना बाहर, वही आपके पास में आएगा। तो देखिएगा कि आप उन चीज़ों को, वही चीज़ें प्रोजेक्ट आप करें जो कि आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं वापसी में। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत खूबसूरत कार्ड है द लवर्स का। आप लोगों के लिए, आप में से कुछ
कुछ लोगों के लिए कोई लव लाइफ भी मैनिफेस्ट हो रही है या आपका कोई सोलमेट रिलेशनशिप यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है, तो माँ आपको ब्लेस कर रही हैं। लेकिन ये ब्लेसिंग्स मुझे आपके पास ना तब आती हुई दिखाई दे रही हैं जब आप अपने ऊपर कुछ काम करेंगे। यानी कि जो ये मैं आपको प्रोजेक्शन वाली बात बता रही हूँ ना, ये वाला कि आप वही प्रोजेक्ट कीजिए, यानी कि बाहर आप वही एनर्जी भेजिए जो कि ना आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं प्यार मैनिफेस्ट हो तो आप प्यार भेजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो आप रिस्पेक्ट भेजिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग ना आपको लाइफ में लाइक करें, आपको पसंद करें, तो आप भी लोगों को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। यानी कि जिस तरह की एनर्जी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उसका प्रोजेक्शन बाहर की तरफ करना होगा। यानी कि लाइक अट्रैक्ट लाइक। मैं हमेशा बताती हूँ, अगर आप मेरी वीडियो से पहले से जुड़े हैं तो जो एनर्जी आप देते हैं वो 3 गुना वापस आती है। आप माने या ना माने, चाहे आप कहते हैं आप इस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन चीज़ें होती हैं, हमेशा होती हैं, और उन चीज़ों में आपको ना बैलेंस एक ज़रूर बनाना चाहिए। तो यहाँ पे आपकी लव लाइफ में, आपकी फाइनेंशियल चीज़ों में, आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प की जा रही है। आपकी लाइफ के स्ट्रगल में आपको ब्लेस कर रही हैं। तो बिल्कुल ये ब्लेसिंग्स लीजिए, खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिए उन चीज़ों को। आपकी लाइफ का जो भी ये दौर रहेगा, जिन भी चीज़ों में आप स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहे हैं, उन चीज़ों में ना आपकी लाइफ इस तरह से रहेगी कि वो एक बिग चेंज लेकर आएगी। आपकी कोई लाइफ का सोल एक्सपीरियंस भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, एक बड़ा सोल लेसन आपका कंप्लीट हो रहा है। तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं महसूस कर पा रही हूँ कि पिछला जो भी वक्त आपका गया है बहुत ही ज़्यादा ना स्ट्रगल वाला गया है, और कुछ इस तरह का गया है जिसने लगातार आपको परेशान किया है, या बार बार ना आपको हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब आपका वो वक्त चेंज हो रहा है और आपकी लाइफ ना ब्राइट और ब्यूटीफुल हो रही है। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है आस्क फॉर गाइडेंस इन सीइंग द ट्रुथ कंसील्ड इन योर पर्सनल चैलेंजेस। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी जो भी सिचुएशन में जो भी आपकी सिचुएशन की सच्चाई है, आपको देखिए, ये मैंने बोला ना कि आपको हेल्प मिल रही है। यहाँ पे आपको लिखा है कि आस्क फॉर गाइडेंस, यानी कि गाइडेंस के लिए कहिए। अपनी उस पर्सनल जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं उनमें क्या गाइडेंस आपको मिल रही है और उसका ट्रुथ क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, उसको देखने के लिए। ब्लेस योर डिफिकल्टीज, यानी कि अपनी डिफिकल्टीज को ब्लेस कीजिए एंड आस्क टू सी देयर हिडन गाइडेंस। और उसमें यानी कि जो ना बुरे में भी अच्छा देखने की कोशिश कीजिए कि उसमें ना आप क्या सीख रहे हैं, उसमें आप क्या सीख सकते हैं, क्या जान सकते हैं। तो आपको वो बड़ा, यानी कि एक ना बड़ा व्यू देखने की नीड है यहाँ पे जो भी सिचुएशन हो रही है। हैव द करेज टू एक्सेप्ट व्हाट यू डिस्कवर, यानी कि जो भी आपके सामने सच्चाई आती है उसे एक्सेप्ट कीजिए, और अपनी लाइफ में जो भी हीलिंग्स आनी है या जो भी ना आपकी ग्रोथ होनी है, उस उन चीज़ों को, उन एक्शंस को करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी लाइफ में वो चीज़ें आ सकें, आपकी लाइफ में वो चीज़ें हो सकें। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं यहाँ पे, बहुत ही ना क्लियर मैसेजेस हैं यहाँ पे। तो बिल्कुल देखिएगा कि आपकी लाइफ के किस एरिया में वो स्ट्रगल चल रहा है, किस एरिया में आपको वो उन चीज़ों को, अपने उस वाइल्ड नेचर को कंट्रोल करने की नीड है, जिससे कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकें जो कि आप चाहते हैं। डेफिनेटली आप में से जिन लोगों ने इस पायल को चुना है, आप लोगों की लाइफ में विजडम, आप लोगों की लाइफ में फाइनेंसेस, और आप लोगों की लाइफ में लव लाइफ मैनिफेस्ट हो रही है। लेकिन अगर आपको उसमें कोई गाइडेंस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, आपके लिए अवेलेबल है। चाहे वो आपके कोई प्रोफेसर हो, टीचर हो, आपकी लाइफ में कोई काउंसलर हो, कोई इस तरह के इंसान हो जो कि आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करे। और अगर आप में से कुछ लोग किसी इस तरह की बातों में उलझे अटके हुए हैं जो कि आपको दर्द तो दे रही हैं पर आप उससे आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो डिसाइड कीजिए कि अब आपको आगे क्या करना है। अगेन देखिए, आपने जिसको चुना है वो पावरफुल एनिमल है। यहाँ पे भी पावर का कार्ड है आपके लिए। आपको अपनी जो पावर है लाइफ की वो वापस लेनी चाहिए। यानी कि जिन भी चीज़ों में आप अपने आप को काफ़ी समय से उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं, उसमें आपको अपनी अथॉरिटी, अपना जो भी आपकी लाइफ में आप पाना चाहते हैं ना, आपको अपनी उस अथॉरिटी में आना चाहिए, अपने उस कंट्रोल में आना चाहिए। यानी कि आपकी लाइफ का जो कंट्रोल है, आपकी लाइफ की जो पावर है, आपको उसको याद करना चाहिए। ना कि जैसे कि मैंने बताया इसके इंट्रो में कि ये आपके, इसका कंट्रोल आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। आपका कंट्रोल होना चाहिए अपनी पावर्स के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर, अपनी उन उन चीज़ों के ऊपर जो कि लाइफ में आपको ना बैलेंस करके रखती हैं, जो कि आपके वाइल्ड नेचर को बैलेंस करके रखती हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी पावर अपने उन एडिक्शन से, अपनी उन बिलीफ सिस्टम से, उस थॉट पैटर्न से वापस लेने की यहाँ पे बहुत बहुत नीड है। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग हुई है आपकी। मैं बहुत खुश हूँ आपकी रीडिंग करके। और माँ दुर्गा आप पे बहुत बहुत कृपा करें और आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। इस गुप्त नवरात्रि की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा को धन्यवाद कहना नहीं भूलिएगा कमेंट बॉक्स में, और माँ दुर्गा की इस ब्लेसिंग्स को खुले दिल से स्वीकार कीजिएगा। अगर आपने किसी और पायल को चुना था तो उसको भी जरूर सुन लीजिएगा। माँ दुर्गा आप लोगों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सारी खुशियाँ बनाए रखें। थैंक यू सो वेरी मच। जय माता दी।
वेलकम पायल 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। पायल 1 की रीडिंग तो बहुत ही खूबसूरत थी। आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए माँ दुर्गा की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या गाइडेंस आ रही है और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आपने अपने लिए कोई और पायल चुना है या आप सोच रहे थे किसी और पायल को सुनने की या पायल 1 को सुनने की, जरूर सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं या आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। अगर आपने इंट्रो मिस किया है तो फिर आपको वो सुनना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप इस रीडिंग को शायद ना समझ पाएँ उस तरह से जिस तरह से आपको समझना चाहिए। बेहद खूबसूरत कार्ड आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये बात करता है आपकी अथॉरिटी की। सबसे पहले तो आपके लिए यहाँ पे हेल्प अवेलेबल है, यानी कि आपको यहाँ पे ब्लेस किया जा रहा है किसी तरह की हेल्प से। आपकी लाइफ में कोई ना कोई इंसान ऐसा है, या तो आप खुद ऐसे हैं या फिर ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स दोनों यहाँ अपीयर हैं, दोनों बात करते हैं अलग अलग अथॉरिटी की। आपकी लाइफ के कोई 2 एरिया ऐसे हो सकते हैं जिनमें ना आपको किन्हीं लोगों से हेल्प मिल रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जैसे ना आपको प्रोफेशनली और प्रैक्टिकली तैयार किया जा रहा है किसी चीज़ के लिए, या आपकी ना कुछ ग्रूमिंग की जा रही है। ये आपकी लाइफ की ना कोई बड़ी चीज़ है, या तो आप रियल में ऐसा कर रहे हैं। और अगर आप रियल में ऐसा नहीं कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिकल या प्रोफेशनल लाइफ में ग्रूमिंग करने के लिए या उसमें नॉलेज लेने के लिए या कुछ आगे बढ़ने के लिए, तो आपको ना ये एनर्जी लेवल में बिल्कुल आपको तैयार किया जा रहा है किसी बड़ी चीज़ के लिए। और आपकी कमाल की बात देखिए कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया और आपने सोर्ड ही चुनी है। सोर्ड का कार्ड ऑलरेडी ना यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे जो अभी तक कार्ड आए हैं ना, जो मैं देख पा रही हूँ, जो मैं समझ पा रही हूँ कि आप वाकई में आप जिन चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं उनमें ना आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगने वाली है। यानी कि कहीं ना कहीं जो आपकी पावर है वो आपके कंट्रोल में, आपके हाथ में आने वाली है। लेकिन आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ना आपको अगेन, जैसे कि इनको तलवार इन्होंने यहाँ उठा रखी है, आपको अपनी लाइफ में ना तलवार उठाने की नीड है। यानी कि अपनी चीज़ों में ना कुछ इस तरह से चीज़ों को करने की नीड है, अपनी लाइफ से कुछ नेगेटिव चीज़ों को ना काटने की नीड है। क्योंकि यहाँ जो सोर्ड है क्लियरली ये बताती है कि जब आप अपनी लाइफ से उन चीज़ों को काटते हैं, यानी कि जो नेगेटिव होती हैं उनको हटाते हैं और जो पॉजिटिव होती हैं उनको आप प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको सेम चीज़ करने की ज़रूरत है, यानी कि अपनी लाइफ से कुछ नेगेटिव चीज़ें हटा के आपको कुछ पॉजिटिव चीज़ों को ना यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की नीड है। अगर आपको कोई हार्म कर रहा है या आप पे बार बार कोई कमेंट करता है या आपको कोई बार बार ना बुली करता है, तो अगर आप उस इंसान से थोड़ा सा दूर होना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको होना चाहिए। आप में से कुछ लोगों के लिए जो मैं ये कहूँगी ना कि ऐसी ब्लेसिंग्स हैं कि आप ना अगर किसी से आप बुली हो रहे हैं, किसी से आप परेशान हो रहे हैं, कोई आपको बार बार बातें सुनाता है, तो आप ना इस चीज़ से निकलने वाले हैं बहुत जल्दी। आप इन चीज़ों से निकल कर अपने लिए कोई ना कोई नई चीज़ करने वाले हैं, नया एटमॉस्फेयर बनाने वाले हैं, नया सामान तैयार करने वाले हैं, नई जर्नी बनाने वाले हैं। बहुत क्लियरली आपके कार्ड ये कार्ड यात्रा का है, ये कार्ड भी यात्रा का है, न्यू बिगनिंग की बात करता है। ये कार्ड ये बताता है यहाँ शून्य की ऊर्जा को, जब आप चीज़ों की बिगनिंग करते हैं, जब आप चीज़ों को स्टार्ट करते हैं, जब आप चीज़ों को कई बार रीस्टार्ट करते हैं और आप ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलते हैं जिसमें आप फंसे हुए थे, जिसमें कि आप कुछ कर नहीं पा रहे थे और अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहे थे। शायद आप अपनी शक्ति से ज़्यादा परिश्रम कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे उस चीज़ की वैल्यू नहीं थी। कुछ लोगों के लिए ये बात हो सकती है, सब लोगों के लिए नहीं होगी, क्योंकि सब लोगों के लिए एक साथ एक जैसी चीज़ नहीं हो सकती। यहाँ पे जो कुछ लोगों के लिए ये बात होगी और कुछ लोगों के लिए ये है कि आपके ऊपर ना बहुत ज़्यादा ऐसा है कि ना जैसे कड़ा परिश्रम आपसे या तो करवाया जा रहा है, या फिर ये वो दौर चल रहा है जिसमें आप कड़ा परिश्रम कर रही हैं। यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी आप लोगों को, जिन लोगों ने भी इस पायल को चुना है, और आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, या आपकी लाइफ का जो भी एरिया हो, आपसे बेटर किसी को नहीं पता होगा, तो अपनी लाइफ के उस एरिया के साथ रेजोनेट करके देखेंगे तो अच्छा रहेगा। जिस भी चीज़ में आप मेहनत कर रहे हैं ना, आप बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ के ये एक्सपीरियंसेस अब आपकी आगे चलने में काम आने वाले हैं। आप किसी न किसी ऐसी जगह से मूव ऑन करने वाले हैं, यानी कि आपके लिए ना माँ वो रास्ते खोल रही हैं जब आप अपने लिए कुछ करने वाले हैं, अपने जीवन के लिए कुछ करने वाले हैं। आप ना इस तरह की प्रेशर वाली चीज़ों से बाहर आने वाले हैं, क्योंकि ना शायद थक गए हैं उन चीज़ों में। बिल्कुल आप थक गए हैं उन चीज़ों को ना झेलते झेलते, तो आपके लिए माना यहाँ बाहर निकलने का रास्ता बना रही हैं। देखिए डिसीजंस आपको लेने होंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए 8 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ ना बहुत कमाल की बात है, 6, 7 और 8 का नंबर है, 3 नंबर भी है यहाँ पे, तो कुछ लोगों के लिए ये नंबर इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। यहाँ पे आप लोग अपनी लाइफ की ना कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ रहे हैं, कुछ चीज़ों से आगे निकल रहे हैं। मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स की कुछ चीज़ों से ना जैसे बिल्कुल बहुत खूबसूरत कार्ड आ गया है आपका। मैं हमेशा इस कार्ड को माँ दुर्गा के कार्ड से ही रिलेट करके देखती हूँ, उनकी एनर्जीज, उनकी पावर। जैसे माँ ने इस शेर को कंट्रोल कर रखा है, या फिर कह लीजिए जैसे इस शेर को कंट्रोल किया गया है, इस लाइन को कंट्रोल किया गया है, ऐसे ही आपको ना अपने उन फियर्स पे काबू पाना है जो ना आपको डराते हैं, जो कि आपको ना आगे बढ़ने नहीं देते हैं, जो कि आपको
आपको बार-बार ना परेशान करके पीछे हटा देते हैं। यहाँ पे आप में से कुछ लोग शायद अपना दिल पे पत्थर रख के भी ऐसा कर सकते हैं और कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि आप मूव ऑन करेंगे, चाहे उसमें आपको पेन हो, चाहे उसमें आपको दर्द हो, चाहे उसमें आपको तकलीफ हो, लेकिन आप यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। उस दर्द के माहौल से निकल कर आगे बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपने ना अपनी कमान जो है अपने हाथ में ले ली है। अब आप किसी की नहीं सुनने वाले हैं। जिसको जो सोचना है सोचिए, जिसको जो करना है करे। माँ आपके लिए यहाँ पे रास्ते खोल रही हैं। अगर आपको यहाँ पे किसी की हेल्प की नीड है तो आपको यहाँ बिल्कुल मिल रही है। यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। और यहाँ मैं तो यही कहूँगी, माँ दुर्गा स्वयं इस फाइल के अंदर आपके लिए अपीयर हैं। आपको ब्लेस कर रही हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको गाइड कर रही हैं, आपको हेल्प मिल रही है। आपसे मैं ये कहूँगी कि आपने आसपास के एरिया में नज़र दौड़ाइए, जो भी आपकी लाइफ का वो एरिया है जिसमें आप परेशान हैं। आपको कोई ऐसा इंसान हेल्प कर सकता है जो कि ना आपको उन दिक्कतों से निकाल सकता है। माँ आपके लिए ऐसे किसी इंसान को प्रेज़ेंट कर रही हैं, आपके सामने ला रही हैं। शायद आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं या आप उन सिचुएशंस की तरफ नहीं देख रहे हैं। आप ना शायद कुछ लोगों के साथ में या तो फँसे हुए हैं कुछ इस तरह से कि आप उनसे बाहर निकल के ना या तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं या कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे ना आपका माइंड जो है बहुत हाईली जो एक्टिव होता है ना, बहुत हाईली आप एक्टिव चल रहा है आपका माइंड। यहाँ पे इंटेंसिटी का बिल्कुल देखिए, यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ गया है। जो भी करें उसमें अपना उत्साह बनाए रखें, अपनी एनर्जी अपनी ऊर्जा को बनाए रखें, अपने आप को डाउन नहीं कीजिएगा। लाइफ का जो भी एरिया हो या आपकी, आप जिन चीज़ों को शुरुआत करने वाले हैं उन चीज़ों से, उन दर्द से आप बाहर निकल कर ही शुरुआत करेंगे। हालांकि इसमें पेन तो है, लेकिन आप अपनी लाइफ के एरियाज़ पे काम करने वाले हैं। आपकी लाइफ का आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आप कहीं जॉब करते हो, जहाँ पे आप कहीं काम करते हो ना, वहाँ पे आप इतना ज़रूरत से ज़्यादा काम आपसे या तो लिया जा रहा है या आपसे ना इतना ज़्यादा मेहनत करवाई जा रही है, लेकिन आपके लिए ना आपकी जो परिश्रम का मेहनताना है वो आपको उतना नहीं मिल रहा है जितना कि आपसे काम करवाया जा रहा है। यानी कि आपकी जो योग्यताएं हैं ना, उनको कहीं ना कहीं कम करके आंका जा रहा है, उनकी ना वैल्यू नहीं की जा रही है जहाँ पे आप हैं। लेकिन अब आप यहाँ से ना बाहर निकलने वाले हैं। इन चीज़ों से को छोड़कर अब आप आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ें अब आपके लिए शायद बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब आपको लेकिन जो कुछ भी करना है इसमें माँ आपको यही कह रही हैं कि अपना उत्साह बनाए रखिए। देखिए बहुत खूबसूरत कार्ड है यहाँ पे आपकी। ये कार्ड यहाँ पे न्यू जर्नी की बात कहता है। ये भी आपके एक अननोन डेस्टिनेशन पे जाने की बात कहता है, जहाँ आपको पता तो नहीं है, लेकिन आपने पेनफुल सिचुएशन से निकलने के लिए डिसीजन ले लिया है और आप निकलेंगे। यहाँ पे माँ दुर्गा का कार्ड अपीयर है। ये है आपके लिए विश कार्ड। ये कार्ड बताता है कि जब इंसान लेजी कब होता है, इंसान लेजी तब होता है, आराम में कब आता है, आराम में तब आता है जब उसकी लाइफ में सारी चीज़ें हो रखी होती हैं, जब उसकी लाइफ में वो चीज़ें कंप्लीट हो रही होती हैं, जब वो ना एक ना कंफर्ट फील करता है। कंफर्ट कब फील करता है? जब वो मेंटली, इमोशनली और फिजिकली अच्छा फील करता है, गुड फील करता है, फील गुड वाली फीलिंग में होता है। तो आपकी वो फीलिंग आपके लिए आ रही है। लेकिन यहाँ पे अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए माँ आपको वो स्ट्रेंथ दे रही हैं और आपसे कह भी रही हैं कि अपनी उन फियर्स पे, अपने उन फोबियाज पे, अपने उस डर पे काबू पाइए, लेकिन अपनी काबिलियत पे भरोसा रखिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी जगह से मूव ऑन करना है तो बिल्कुल आपको वहाँ से मूव ऑन करना चाहिए। आपके लिए आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जो भी आपको एक्शंस लेने हैं, जिन चीज़ों में भी आपको सक्सेस चाहिए, उनमें कहीं ना कहीं अपने उस आइडिया को लगाइए, ताकि ना आप उनमें आगे बढ़ सके। किसी की मदद चाहिए तो आपके लिए मदद अवेलेबल है। पहली बार आया है मेरे डेक से ये वाला कार्ड, द डिवाइन ट्वेल्स विद इन यू एंड डिजायर दैट यू हील। देखिए मैं आपसे कह रही थी ना कि माँ आपको यहाँ पे कह रही है, ये कार्ड भी यही कह रहा है कि जो डिवाइन है वो आपके अंदर ही होता है और वो ये डिजायर करता है, इच्छा करता है कि आप खुद को हील करें। आपको ये कह रहे हैं कि आप अपने क्या जो भी आप प्रेजेंट लाइफ में जी रहे हैं, क्या आप उसके लिए फुली अवेयर हैं। ये कह रहे हैं कि जो भी डिवाइन पावर है उसको अपने अंदर की जो हीलिंग फोर्स है, यानी कि जो भी आपके अंदर हीलिंग की एनर्जी है उसको जगाइए, उस पावर को जगाइए ताकि आपकी वो हीलिंग हो सके। बी ग्रेटफुल फॉर दिस मिरेकल, यानी कि आपकी लाइफ में कोई चमत्कार होने वाला है, उसके लिए पहले से ही ग्रेटफुल रहिए, उस एनर्जी में रहिए जिससे कि आपके लिए वो चीज़ें हो सके। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि जब आप लेजी कब होते हैं, आप लेजी तब होते हैं जब आप हर तरह से एक कंफर्ट लेवल में होते हैं, जब आप अपने आप को हील फील कर रहे होते हैं, जब आप प्रोटेक्टेड होते हैं, जब आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सब चीज़ें एक बैलेंस में, एक हार्मनी में आ गई, तभी तो आप अपने आप को हील महसूस कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको ना अपनी कुछ, ये तलवार जो आपने चुनी है ना, आपको इस तलवार को उठा के कुछ नेगेटिव कनेक्शंस, आपके कुछ नेगेटिव कॉर्ड्स यहाँ पे काटने की ज़रूरत है। जैसे ही आप इस तलवार को उठाकर अपनी वो नेगेटिविटी वाले पोर्शन को हटा देंगे, चाहे वो देखिए आपके खुद के हों,
चाहे वो आपकी लाइफ में कोई क्रिएट कर रहा हो। जैसे ही आप उन चीज़ों को हटा देंगे, माँ आपको कह रही हैं कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स होंगी। अगर आपने ये चुना है तो माँ आपको ये तलवार दे रही हैं, लेकिन काटने का काम आपको ही करना होगा। तो बिल्कुल इस तलवार को उठाइए और ऐसी हर नेगेटिव चीज़ को हटा दीजिए अपनी लाइफ से, जो कि आपकी ग्रोथ को होने नहीं दे रही, जो कि आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही। आइडियाज़ एंड इंस्पिरेशन का यहाँ पे आपके लिए डिवाइन का कार्ड है। ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है, देखिए ये कार्ड भी यहाँ पे इसी चीज़ को बताता है, जिसमें आपसे कहती है जो भी आपके आइडियाज़ हैं उनको लगाइए। जिन चीज़ों से भी आप इंस्पायर रहते हैं उनको अपने आसपास रखिए। जो भी आप अपनी लाइफ में आगे करना चाहते हैं उस क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, ताकि आपकी लाइफ में वो ग्रोथ हो सके, वो ग्रोथ आ सके जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है वो बहुत मेहनती इंसान है, लेकिन वो ना एक दिमागी जो उलझने हैं, दिमागी जो असंतुलन हो रहे हैं बार बार की, या तो बहस या निगेटिव एनवायरनमेंट से, उससे अब परेशान हो चुके हैं और थक चुके हैं और उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। तो बिल्कुल अपने दिमाग को लगाइए। दिमाग जो भी आपके आइडियाज़ आ रहे हैं उनको अगर आप लगाते हैं, उनको यूज़ करते हैं, तो कहीं न कहीं आप इन सारी उलझनों से, इन सारी तकलीफ़ों से आप बाहर निकल जाएँगे। तो ज़रूर देखिएगा कि माँ दुर्गा की ये ब्लेसिंग्स आप किस तरह से अपनी लाइफ़ में इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से इन चीज़ों को आप एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रेटफुल होना है उन मिरेकल्स के लिए जो कि आपकी लाइफ़ में आने वाले हैं। और जैसे पाइल 1 के अंदर जैसे माँ बगलामुखी स्वयं अपीयर थी, ऐसे ही आपके पाइल में माँ दुर्गा स्वयं अपीयर हैं। तो मेरी माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है कि आप लोगों का आने वाला समय बहुत शुभ हो, आप अपनी लाइफ़ में वो अचीव करें जो कि आपके लिए सबसे बेहतर हो, और आपके परिवार पे और आपके ऊपर माँ दुर्गा की कृपा सदा बनी रहे। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। जय माता दी। वेलकम पायल 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए माँ दुर्गा की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पाइल 1 और पाइल 2 तो बहुत ही खूबसूरत था। अगर आपने उन दोनों में से कोई एक पाइल चुना है तो मैं आपको बिल्कुल कहूँगी आप उसको सुन लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी माँ दुर्गा साक्षात ही अपीयर थी। जैसे बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं, बहुत ही खूबसूरत डिवाइन गाइडेंस है। तो ज़रूर देखिएगा कि आप अगर उसमें से कुछ चुन रहे थे तो एक बार उसको भी ज़रूर सुन लीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है आपके लिए पहला ही। तो आपकी लाइफ में तो ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि यहाँ पे बीज बोए जा रहे हैं आपकी सफलता के। आपकी लाइफ में जो भी आप पाना चाहते हैं उस एरिया के अंदर, अब आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है जिसमें आप ग्रोथ चाहते हैं, जिसमें आप सक्सेस चाहते हैं, जिसमें आप हैप्पीनेस चाहते हैं। एरिया कौन सा है ये आपको ही डिसाइड करना होगा, लेकिन ये जो सा भी एरिया है इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए वो बीज बोए जा रहे हैं। आपको डिवाइन अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा करने के लिए जो कि आपकी लाइफ में एक ग्रोथ लेकर आएगा। एक स्टेबिलिटी मिल रही है, एक ग्राउंड मिल रहा है करने के लिए, कोई ज़मीन मिल रही है करने के लिए, यानी कि कोई ना कोई ऐसी आप लोगों के लिए ना अवेलेबल चीज़ होने वाली है जो कि आपकी लाइफ में एक सिक्योरिटी लेकर आएगी, आपकी लाइफ के अंदर एक ग्रोथ लेकर आएगी। आपकी लाइफ में ये मौका बहुत ही जल्द आने वाला है, इसके लिए ना तैयार रहिएगा। द डेविल का कार्ड यहाँ पे बहुत क्लियरली अपीयर है। हालांकि कुछ मायनों में ये कार्ड नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे जो मैं चीज़ समझ पा रही हूँ ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ये बात बता रहा है वो आपके लिए सुनना और जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ना आपकी लाइफ की जो भी कुछ ग्रोथ होनी है इसमें कहीं ना आपके पैरों में जो है ना बेड़ियाँ डली हुई हैं। यानी कि ये देखिए जब कार्ड आता है ना, ये कार्ड बताता है, ये बताता है या तो किसी ऐसे रिलेशन की बात करता है जो कि ना एक एब्यूजिव रिलेशनशिप होता है जिसमें लव से ज़्यादा ना लस्ट होता है, ये कार्ड उसकी बात करता है। दूसरा ये कार्ड बताता है आपके किसी ऐसे एडिक्शन के बारे में, या आपके किसी ऐसे बिलीफ सिस्टम के बारे में, या थॉट पैटर्न्स के बारे में जिसमें कि आप रुके और उलझे हुए होते हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, अगर आप अपनी कोई ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। यहाँ पे एंजल यहाँ पे आपके कार्ड में अपीयर हैं। तो मैं बिल्कुल कहूँगी पेशेंस रखिए। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं अगर वो एकदम से नहीं हो पा रही, अगर कोई ऐसा आपका थॉट पैटर्न है, कोई बिलीफ सिस्टम है जिससे निकलने में आपको दिक्कत हो रही है, चाहे वो आपका कोई रिलेशन है, कोई भी आपकी लाइफ का एरिया जिसमें आप खुद को आगे तो बढ़ाना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आप अपने आप को स्ट्रक फील कर रहे हैं, तो उसमें आपकी चीज़ें चेंज तो होंगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, धैर्य आपको रखना होगा। लेकिन चीज़ें आपके लिए यहाँ बदल रही हैं, क्योंकि टेम्परेंस के कार्ड के साथ यहाँ पे आपको धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है और आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। अब ये अपॉर्चुनिटी मिस कैसे होती है? ये अपॉर्चुनिटी मिस ऐसे होती है जब हम ना चीज़ों, या तो देखिए हमारे कुछ, जैसे कि मैंने आपको बोला, हमारे कुछ एडिक्शंस होते हैं, है ना, या तो कुछ एडिक्शंस होते हैं, या कुछ ऐसे थॉट पैटर्न्स होते हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पे हम ना कंट्रोल नहीं करते हैं, बार बार उसी पैटर्न्स को ना दोहराते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह का पैटर्न ही मुझे दिखाई दे रहा है। ये वैसे ग्रेटिट्यूड का कार्ड है, ब्लेसिंग्स का कार्ड है, लेकिन ये कार्ड यहाँ पे ना आपको ये बता रहा है, देखिए ये भी ना डिवाइन ऑफर का कार्ड है। माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स बहुत हैं। आप जिन लोगों ने भी इस फाइल को चुना है, बहुत क्लियरली ना आप लोगों के लिए बार बार चीज़ें शायद ना की जा रही हैं, आपको बार बार चीज़ों के लिए गाइड किया जा रहा है, और ये शायद आज से नहीं हो रहा है, ये पिछले शायद काफ़ी समय से हो रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे कि आप में से ना जिन लोगों ने भी इस फाइल को चुना है वो ना काफ़ी सारे जो आपके रेड फ्लैग्स हैं आपकी लाइफ में, ये जो भी वार्निंग साइंस हैं, आप ना उनको इग्नोर कर रहे हैं। जैसे
आप खड़े होते हैं ना लाइट के ऊपर, जब रेड लाइट हो जाती है और आप उस पे खड़े होते हैं तो आप उसको जंप कर लेते हैं। आप कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, आप उस पे रुक नहीं रहे हैं, आप उस पे भाग रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर आपको वहाँ से भागने की जल्दी हो रही है, तो कहीं न कहीं आपको फ़ाइन भरना ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको वो फ़ाइन ना भरना पड़े, तो आप अपनी उन चीज़ों को देखिए कि क्या चीज़ें आपको लाइफ़ में वॉर्न कर रही हैं। वो आपका कोई रिलेशन है, कोई ऐसा एडिक्टिव रिलेशन है जिसमें आप फँसे हुए हैं, नहीं निकल पा रहे, आपका कोई थॉट है, आपका कोई बिलीफ सिस्टम है, कोई कोई ऐसा पैटर्न है, कोई आपका बिहेवियर है, कोई भी ऐसा एक्शन है जिसे चेंज करने की नीड है, जो आपका कोई ऐसा रूटीन है जिसे चेंज करने की नीड है, आपका कोई ऐसा टाइमिंग है जिसे चेंज करने की नीड है, यहाँ पे आपको वो चेंज करने के लिए कह रहे हैं। धैर्य रखिए लेकिन चीज़ों को कीजिए, आपके लिए होंगी। डिवाइन अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। ये कार्ड यहाँ पे क्लियरली ये बता रहा है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ हो रही हैं या ग्रोथ मांग रही हैं, उनमें ना कहीं आपको फोकस करना चाहिए उन चीज़ों पे जो कि आपके पास में है। अगर पास्ट में आपके साथ में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपका लॉस हुआ है, हो सकता है आप में से ना कुछ लोगों की जॉब गई हो, जो कि मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ। हो सकता है उस जॉब के कारण आप लोगों का कोई रिलेशन भी खोया हो। यहाँ पे जो कुछ आपका खोया है, आपको उस पर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है उस पर जो कि आपके पास है, जो आपके पास बचा हुआ है। आपको अपनी व्यू को टर्न करने की नीड है, आपको अपने आप को बदलने की नीड है, आपको अपनी डायरेक्शन को चेंज करने की नीड है, ताकि आप उस चीज़ को देख सकें जो कि आपके लिए अवेलेबल है, जो कि आपको यहाँ भी करना है और यहाँ भी करना है। यहाँ पे ये पर्सन इन इन कप्स को देख रहा है जो गिरे हुए हैं, लेकिन इनकी तरफ इसका ध्यान भी नहीं है जो कि इसके पास है। इसी तरह से ये जो इंसान है ना, यहाँ पे 3 कप्स को देख रहा है लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं है जो कि उसे डिवाइन दे रहा है। यहाँ पे ये कार्ड भी और ये कार्ड भी दोनों आपको डिवाइन अपॉर्चुनिटी दे रही हैं, लेकिन पेशेंस के साथ। अब अगेन ये कार्ड आपके लिए डिवाइन ऑफर का है। माँ की ब्लेसिंग्स जितनी इस पाइल पे है ना, रियल में उन दोनों में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, उनमें उन लोगों को काम करना था अपने ऊपर। लेकिन यहाँ पे आपके पास ना अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे आइडियाज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ कोई डिवाइन ऑफर की बात करें, यहाँ आपके फाइनेंशियल चीज़ों में स्टेबिलिटी लाने की बात करें। इनकी माँ की कृपा बहुत बरस रही है, लेकिन दामन फैला के तो आपको ही लेनी होंगी। तो उस दामन को फैलाने में जो आपको दिक्कत हो रही है, जो चीज़ें आपको दिक्कत कर रही हैं, उसको थोड़ा कंट्रोल में ले आइए, ताकि आप माँ की कृपा से ना अपने आप को भर सकें और उस कृपा में नहा सकें। यहाँ पर कुछ नहाने वाली फीलिंग है मुझे आपके लिए कि आप नहा रही हैं उन चीज़ों में। तो बिल्कुल उस एनर्जी को अपने ऊपर बरसने दीजिए। अगर आपका कोई भी थॉट पैटर्न, कोई भी ऐसा सिस्टम जो कि आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ को रोक रहा है, तो उसको देखिएगा कि वो चीज़ें ऐसी आपके लिए ना हो और आप आगे बढ़ सकें। किंग ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ क्लियरली एक चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आप ना लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनली थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में आप अपनी इमोशंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करने वाले हैं। आपका बहुत अच्छा कंट्रोल रहेगा आपकी इमोशंस के ऊपर। लेकिन आपकी जो कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हैं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं शायद पिछले काफ़ी वक्त से, जो कि ना आपको बार बार कन्फ्यूज़ कर देती हैं, या फिर जैसे कि ना ट्रुथ फेस नहीं करना चाहते, आप उस ट्रुथ को नहीं देखना चाहते, उस सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते, लेकिन आपको ये पता है कि आपकी सच्चाई क्या है। यहाँ पे मैं एक बात जो बहुत क्लियरली महसूस कर पा रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, रियल में पाना चाहते हैं, उसके लिए ना आपको अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये वक्त आपके हाथ से ना निकल जाएगा अगर आपने ध्यान नहीं दिया। ये बात मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कोई इंसान है ऐसा, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जो कि ना आपसे वो मौका ग्रैब करने के लिए, यानी कि खींचने के लिए बैठी हुई है। अगर आप अपने कन्फ्यूज़न में ही रह जाएंगे, अगर आप उन चीज़ों को नहीं देखेंगे जो कि आपकी रियलिटीज़ हैं। देखिए, अगर आपको कोई डिसीज़न लेना है ना, यहाँ पे इस बात को ऐसे समझिएगा, अगर आपको लाइफ में कोई डिसीज़न लेना है, आपको अपनी सच्चाई पता है कि आपको ये डिसीज़न ले लेना चाहिए, लेकिन आप ले नहीं रहे। आप ले लीजिए, क्योंकि अगर आप अब नहीं लेंगे ना, तो आगे आपको वो मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे तब तक उस वाली ना डिसीज़न को लेने में जो फ़ायदा होना है ना, वो तब तक कोई और फ़ायदा उठा लेगा। अब ये कैसी चीज़ हो सकती है? ये आपके कोई रिलेशन हो सकता है, ये आपके लिए कोई करियर की चीज़ हो सकती है, या आपकी जॉब की कोई चीज़ हो सकती है, लाइफ का कोई पढ़ाई हो सकती है, आपका कोई आइडिया हो सकता है, आपका कोई बिज़नेस का आइडिया हो सकता है। ये कोई ऐसी चीज़ है जिसमें ना आपको अपने ट्रुथ को फेस करना है। सबसे पहले तो अपनी सच्चाई को स्वीकार करना है और क्लियरली देखना है। ब्लाइंड फोल्ड में नहीं रहना है। अगर आप कुछ चीज़ों को देखकर अपनी आँखें बंद करके बैठे हैं, उसे खोल लीजिए। माँ की बहुत सारी कृपा यहाँ बरस रही है, लेकिन उस कृपा को पाने के लिए आपको अपनी रियलिटीज़ देखनी होंगी। अगर कुछ कमिटमेंट्स हैं, उनको पूरा कीजिए। जो भी कमिटमेंट्स हैं, उनको पूरा कीजिए, अपनी अथॉरिटी में आइए। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बोलूँगी, अगर आपको किसी की मदद चाहिए, आपके आसपास कोई ऐसा इंसान या ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, ये मिरेकल की तरह है आपके लिए। आपका जो पाइल है ना,
हो सकता है कि आप ना दूसरे नंबर का या पहले नंबर का पाइल, या हो सकता है आपने दोनों की तरफ भी सोचा हो। अगर सोचा हो तो ज़रूर सुनिएगा, उसमें भी आपके लिए मैसेजेस हैं, क्योंकि इस पाइल के जो मैसेजेस आ रहे हैं ना, वो पाइल 1 और पाइल 2 के मिले-जुले मैसेजेस हैं। तो अगर आपने किसी और पाइल को चुना था ना उन दोनों में से, तो ज़रूर सुनिएगा। ये सोच रहे थे या अट्रैक्ट हो रहे थे, तो एक बार ज़रूर सुनिएगा, उसमें भी आपके लिए बिल्कुल मैसेजेस होंगे। क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि कई बार आप एक सुन रहे हैं, लेकिन 2 या 3 में भी आपके लिए मैसेजेस होते हैं। ये कार्ड आपको और ये कार्ड दोनों ही आपको बैलेंस बनाने की बात कह रहे हैं, यानी कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें कोई अति करने की बजाय आप थोड़ा-सा ना बैलेंस बना के चलिए। अपनी जो मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी है ना, उसको बैलेंस कीजिए, ताकि आप ना चीज़ों को ठीक से देख पाएँ और चीज़ों को ना ठीक से समझ पाएँ। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है यहाँ क्रिएटिविटी का। अगेन आपके पाइल में भी माँ अपीयर है यहाँ पे। ये क्रिएटिविटी का कार्ड है। ये ना, ये या तो मदर अर्थ का समझ लीजिए या माँ दुर्गा का समझ लीजिए। यहाँ फेमिनाइन एनर्जी क्लियरली प्रेजेंट है, जो कि एबेंडेंट है, जो कि ना पूरी तरह से क्रिएटिविटी को, एबेंडेंस को, फर्टिलिटी को, लग्जूरियस लाइफ को, हर उस चीज़ को इनकी डिवाइन फेमिनाइन को बताता है। इनकी ऐसी डिवाइन एनर्जी यहाँ पे आपके कार्ड में अपीयर है। लेकिन इसको पाने के लिए आपको अपने ट्रुथ को फेस करना होगा, आपको अपने कमिटमेंट्स पूरे करने होंगे, आपको अपना पेशेंस रखना होगा, आपको ना लोगों से नाराज़ नहीं होना है। ये जो कार्ड है यहाँ पे बता रहा है क्लियरली कि आपको लोगों से बात करनी चाहिए, ऐसी जगह पे प्रेजेंट रहना चाहिए जहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप मुँह फेर के बैठे रहेंगे, जैसे इन दोनों कार्ड में यहाँ पे, तो आप अपनी लाइफ की उन अपॉर्चुनिटीज़ को खो बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कोई ऑलरेडी, ये चीटिंग का कार्ड है। अब ये चीटिंग क्या आप खुद से कर रहे हैं? क्या ऐसा कोई इंसान आपके लिए तैयार है? क्या कोई अपना बन के धोखा देने के लिए तैयार है? यहाँ पे आपको अवेयर किया जाए। यहाँ देखिए, कल को नहीं कहिएगा कि माँ ने आपको अवेयर नहीं किया। माँ आपको अवेयर कर रही हैं कि तुम्हारा मौका कोई और छीन सकता है, इसलिए खुद को तैयार करो, क्योंकि ये तुम्हारे हिस्से का है। लेकिन अगर आप खुद को तैयार नहीं करेंगे तो आप ये मौका कैसे ग्रैब करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो उसके लिए आप जरूर देखिएगा कि आपकी लाइफ का कौन सा वो एरिया है जिसमें ना आपको अपने कमिटमेंट्स पूरे करने हैं, जिसमें आपको अपनी सच्चाई दिखनी है। ये लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली आपकी लाइफ का कौन सा एरिया और कैसे ये बातें आपके साथ रेजोनेट करती हैं, जरूर देखिएगा। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ में आपके लिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के साथ में यहाँ पे आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। यहाँ पे जो आपके लिए, यहाँ पे 3 आपके लिए ना ऑफर की बात कर रहे हैं यहाँ पे कार्ड। ये कार्ड जो बता रहा है आपके लिए ऑफर, ये आपके लिए कोई ऐसा डिवाइन ऑफर है जो कि कुछ भी हो सकता है। ये आपका रिलेशन हो सकता है, आपकी अब ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, जिसमें आपको ये कप का कार्ड है ना, इमोशन की चीज़ों को बताता है, जिससे आपके इमोशन सबसे ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। ये मिरेकल की तरह है, जो मुझे यहाँ फील हो रहा है, ये मिरेकल की तरह है, जिसमें अचानक कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप खुश हो जाते हैं और जो है ना आपके मन की मुरादें जैसे पूरी हो जाती हैं। ईटिंग अकॉर्डिंग टू द सीजन इज़ द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, यानी कि बिल्कुल सीजन के हिसाब से खाइए पीजिए, ताकि आपकी हेल्थ जो है वो ठीक रहे। आप में से कुछ लोगों को शायद पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है। अगर आप कम पी रहे हैं तो ज़रूर पीजिएगा। अगर आपको सूरज में जाने की ज़रूरत है या आपका विटामिन डी लेवल कुछ लो हो रहा है, तो बिल्कुल उसको भी मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा। या आपकी बॉडी को अगर विटामिन डी की ज़रूरत हो तो सूरज में भी ज़रूर जाइएगा। योर बॉडी नोज दैट ऑल थिंग हैव देयर, यानी कि आपके शरीर को पता है कि सब चीज़ों का एक सीज़न होता है। चाहे वो आपकी आत्मा को भी पता है, इस तरह आत्मा के भी सीज़न होते हैं। हर उसमें ना जन्म होता है, आप एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, ग्रोथ होती है और आपके ना वो फलते फूलते हैं। आप एग्जैक्टली इस कार्ड की बात कर रहा है ये, एक तरह से कि जिसमें आप फलते फूलते हैं, आप चीज़ों को ग्रोथ करते हैं, आपका रीबर्थ होता है। टोटली इस कार्ड की, यानी कि भरपूर क्रिएटिविटी की बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो भी आपको लगता है कि आपका सीज़न चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग जीने की कोशिश कीजिए। यानी कि लाइफ टाइम टू टाइम ना टर्न होती रहती है, बदलती रहती है। जब जो जैसा मौका आए उसके हिसाब से ही इंसान को जीना चाहिए। ना तो पुरानी यादों में रहना चाहिए, ना ही एक ही थॉट पैटर्न में रहना चाहिए, ना ही एक सोच में रहना चाहिए। समय हो, हालात हो, वक्त हो, सब कुछ बदलता रहता है और इन सब के साथ ना टाइम टू टाइम हमारी सोच भी बदलती रहती है। अगर आपकी सोच बदलने का वक्त आ चुका है तो उसे बदलने दीजिए। एक ही सोच में रहकर अपने आप को लिमिटेड नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल है वो अनलिमिटेड है। अगर आप ग्रेटफुल नहीं फील कर पा रहे हैं उसके लिए अपने आप को, तो आपको होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रेटिट्यूड का कार्ड है आपके लिए। जितना ज़्यादा आप ईश्वर को धन्यवाद देंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में वो मौके आएंगे जो कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाएंगे। आपके लिए डिवाइन विजडम से देखिए ट्रस्ट का मैसेज आया है। ट्रस्ट कीजिए अपने आप पे। अगर आपको ये लगता है कि आप उस लायक नहीं हैं कि चीज़ों को कर पाएँ, अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए। जो आप सुन रहे हैं उस बात पे ट्रस्ट कीजिए, जो आपकी लाइफ में हो रहा है, आपकी जो सच्चाई है, आपकी जो रियलिटीज़ हैं, उनको देखने की कोशिश कीजिए, उस पर ट्रस्ट कीजिए। आपको जो हेल्प मिल रही है आप उस पर ट्रस्ट कीजिए, आपको जो विजडम दिया जा रहा है उस पर ट्रस्ट कीजिए। आपका पाइल 2 और पाइल 1 से ना बहुत ज़्यादा ना
मिला जुला है। आप ज़रूर देखिएगा अगर आप उनमें से किसी और पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, क्योंकि आपके लिए उनमें भी ज़रूर मैसेज होंगे। मेरी आपके लिए यही शुभकामनाएं हैं कि आप ट्रस्ट करें विजडम पे, ईश्वर की विजडम पे, खुद के विजडम पे, और अपनी लाइफ में उन अपॉर्चुनिटीज़ को ला सके जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ सके। क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ में जो माँ की ब्लेसिंग्स है भरपूर दिखाई दे रही हैं, लेकिन लेने का काम सिर्फ आपका ही रहेगा। तो आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो और अपनी लाइफ में इस सारे विजडम को, इस सारी क्रिएटिविटी को और हैप्पीनेस को लेके आइएगा। आपके परिवार के लिए और आपके लिए ये सारा समय बहुत शुभ हो और गुप्त नवरात्रि भी आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभ हो। आप लोगों पे माँ अपनी कृपा सदा बनाए रखें। थैंक यू सो वेरी मच। जय माता दी। कमेंट बॉक्स में माँ को धन्यवाद कहना नहीं भूलिएगा।